आपके साथ वनिता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिल्मी अंदाज में जोधपुर शहर में व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना, नहीं मिला चोरों का कोई सुराग। जोधपुर जिले के भाजपा नेता के पुत्र की गोली मारकर की हत्या। और जोधपुर शहर की खूबसूरती को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए ब्लू सिटी हेरिटेज वर्क का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के शनिश्चर जी का थान क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में बदमाशों द्वारा एक कार से बैग पार करने की घटना सामने आई है। शनिश्चर जी का थान थाना क्षेत्र में दोपहर के वक्त व्यापारी अभिषेक मुद्रा अपने दो मित्रों के साथ कार में जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उन्हें कहा कि उनकी कार से ऑयल गिर रहा है। इस पर कार में सवार रुपेश पुरोहित कार से नीचे उतरे और वे बोनेट खोलकर देखने लगे और कार में सवार बाकी साथियों को भी वहां बुलाया और देखा कि ऑयल गिरा था। इसी दौरान पीछे से एक युवक आया और उसने कार में रखा लैपटॉप बैग पार कर लिया। चोरी की यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों की जानकारी मिलते ही व्यापारी अभिषेक मुद्रा ने सरदारपुरा थाना पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए चोरों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं लग पाया। पीड़ित ने बताया कि चोरी हुए बैग में 1,80,000 रुपए नकद, 5 ग्राम सोना, लैपटॉप सहित पर्स में रखे डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए गए। बताइए सर, क्या पकड़ा? मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ में फिल्मी स्टाइल से चोट हो गई। हम लोगों के साथ में हम लोग नेहरू पार्क से गीतावन की तरफ जा रहे थे। शनि स्थान मंदिर पे एक आदमी आया हमारे आगे, गाड़ी के आगे बोनेट पे हाथ रखते हुए उसने बोला कि आपकी गाड़ी से ऑयल गिर रहा है। हमने उतर के गाड़ी को साइड में रोका, पोकर स्ट्रीट होम के आसपास में हमने गाड़ियों को रोकी। गाड़ी से उतर के मैंने देखा गाड़ी में आगे ऑयल गिरा हुआ सा दिख रहा है मेरे को। तो मैंने मेरे जो ड्राइवर मेरे साथ जो अभिषेक जी बैठे थे उनको मैंने बुलाया कि भाई आप भी देख लो ऑयल गिरा हुआ है। इतने में जो मेरे साथ में जो तीसरा पर्सन था वो भी हमारे साथ में उतर के नीचे की तरफ हमारे आगे की तरफ आ गया। हम लोग उस ऑयल को देख रहे हैं, जितने मीनवाइल कोई हमारे गाड़ी में से बैग लेकर के निकल गया। बैग में क्या था? उस बैग में कैश भी था, गोल्ड भी था, लैपटॉप था, क्रेडिट कार्ड से और बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। कितने के आप कह सकते हो? अराउंड 2 लाख के आसपास का कैश है, 5 से 10 ग्राम के आसपास का गोल्ड था, लैपटॉप 50,000 के आसपास का, क्रेडिट कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ थे। अपना परिचय दें। मेरा नाम रुपेश पुरोहित है और मैं अभिषेक मुंद्रा के साथ और महेश जी ओझा के साथ में था वहाँ पे। ये आज दोपहर की घटना है। शनिश्चर जी का थान के पास 3 युवक एक कार में जा रहे थे, जिन्हें ट्रैफिक पॉइंट के पास एक युवक ने बताया कि आपकी कार से ऑयल गिर रहा है। तो ये युवक अपनी कार रोक के जब नीचे उतरे तो पीछे से एक युवक ने उनका बैग चोरी कर लिया, जिसमें एक लैपटॉप, 1,80,000 रुपये और 5 ग्राम गोल्ड होना परिवादी ने बताया। प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और अनुसंधान किया जाएगा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के मुख्य बाजार में जैन धर्मशाला के सामने व्यापारी बॉबी जैन की डेली नीड्स की दुकान में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर राजाखेड़ा थाना एसएचओ गंगा सहाय मीणा भी मय जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने पर दमकल भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो दमकल की गाड़ी, प्रशासन से कोई मदद? प्रशासन के लिए मैंने चेयरमैन साहब के लिए फोन किया था, तो राजाखेड़ा की नगर दमकल तो थी नहीं। अच्छा, धौलपुर से आई थी। आरएनटी नंबर की 3 बजे के करीब, 3 साढ़े 3। वो घटना कितने बजे की है? 1:30 बजे तो मैं आ गया था नीचे। अच्छा, तो आपने फोन करने के बाद कितने बजे दमकल आई थी? करीब 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। सामान तो पूरा आपका खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया। शॉर्ट कारण क्या हुआ? जहाँ तक है शॉर्ट सर्किट। धौलपुर जिले के भाजपा नेता एवं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे प्रशांत परमार के पुत्र की मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने हत्या के बाद शव को झांसी के कराड़ी स्टेशन के पास जंगल में झाड़ियों में जलाकर फेंक दिया। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने अर्धजली अवस्था में लाश को बरामद कर लिया है। पुलिस ने नामजद आरोपी के साथ 2 अन्य लोग भी हिरासत में लिए हैं। पीड़ित बीजेपी नेता प्रशांत परमार ने ग्वालियर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कहा कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद मेरा पुत्र बच जाता। बीजेपी नेता प्रशांत परमार ने बताया कि आरोपी के बारे में बताने के बावजूद भी पुलिस ने सख्ती से काम नहीं किया। की समझ में नहीं आ रही पुलिस वालों की। मैं कल 7 बजे से शाम से लगा हूँ इनसे बराबर हूँ। मैंने कल शाम को ही कहा था कि मेरे बेटे के संग में कुछ अनहोनी हो गई है, आप सीरियस लें।
लेकिन कल यहाँ FIR लेकिन मैं 7 से 9 बजा दी, 2 घंटे में तो FIR लिखी। इसके बाद में मेरे साथ 2 सिपाही गए यहाँ थे, तो वो जाके वहाँ लड्डू मोहन भोग पे जाके अपने जाके नाश्ता करने लगे। वो तो उसके इतने सारे दोस्त थे, वो सब लग के इधर उधर कैमरा में ढूंढ डांड के, और जो अपराधी है इसको हमने खुद नहीं बुलाया, मैंने खुद बुलाया उसको बात करके, और आने के बाद में TI साहब के हैंडओवर किया, और TI साहब रात भर पूछते रहे लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। सुबह 8 बजे जब रत्नेश भाई साहब आए, उन्होंने आके कुछ जानकारी निकाली है कि बच्चे का मर्डर हो चुका है, लेकिन लाश अभी तक हमको नहीं मिल पा रही। 26 घंटे हो गए, हम बता नहीं सकते कि हमारी स्थिति क्या है इस समय। मतलब है कौन किसके साथ चले गया, कौन उसको ले गया अपने साइड करके? एक लड़का था, मेरे यहीं पढ़ता था पहले, उसको मैंने पढ़ाया भी था, गरीब स्थिति थी, उसकी माँ फीस नहीं दे पाती थी, पढ़ाया था। वो नगर निगम में नौकरी कर रहा था, करण वर्मा। मेरे को 1 साल पहले नगर निगम में मिल गया, तो मैंने उससे कहा कि तू यहाँ रहता है, तो मेरे को आनंद नगर में मेरे को एक परमिशन करानी थी। बोले सर मैं करा दूंगा। तो उसने फीस जोड़ के मेरे को बताई 7,80,000 रुपया। मैंने अपने बेटे से फीस भेज दी, बस वो 7,80,000 रुपये उस पर पहुँचे। 1.5 लाख उसने मेरे से उधार लिए। तो बेटा से मैंने कहा था कि फीस को जमा करके रसीद ले आना संगई, या ऑनलाइन भर देना। वो वहाँ दे आया, वो समझ नहीं पाया। तो मैंने बेटे को थोड़ा डांटा, तो वो रोज़ाना 1 महीने से जा रहा था कि भैया या तुम्हारी परमिशन है वो दे दे, नहीं फीस वापस कर दे। तो वो बेटे को कल उसने बुलवाया, 12 बजे का आ जाओ, तुम्हारी परमिशन हो गई, कागज़ ले जाओ। बेटे ने गाड़ी खड़ी करी नगर निगम के सामने और अपनी गाड़ी में बिठाल के ले गया है। अब इन लोगों का कहना है कि उसका कहना ये है कि 2 लोग पीछे बिठाल के उनने रस्सी से गर्दन पीछे को पकड़ ली, और जो आगे बैठा था उसने 2 फायर ठोक दी, लेकिन लाश को बताने को तैयार नहीं हो रहे अभी भी। कहाँ है घटना, कहाँ की थी, इन्होंने कहाँ का बताया था घटना? ये यहाँ पर बता रहे हैं, कलेक्ट्रेट से आगे पंचायत भवन है, वहाँ पर ले जाके उन्होंने गोली मारी है। मैंने रात को ही कहा था TI साहब से कि गाड़ी में खून डला है। वो जब लड़का आया तो अब स्प्रे कर रहा था, गाड़ी में खून डला है, टाली बना उसमें खून लगाया, खिड़की में आप देख लो, खिड़की बगल में रखी है गाड़ी, सीट पे बेल्ट। मैं रात से ही बोल रहा हूँ कि मेरा लड़का चला गया, लेकिन ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं। कितने लोगों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया क्या? अभी बता रहे हैं, अभी तो गिरफ्तार वही है, 2 लोगों के उसने नाम लिए हैं, उनकी एक की मम्मी वगैरह को ले आए, बकाया 2 अभी मुलजिम कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ठीक है भैया। एक लड़का उसमें भानु है, एक तो भानु का तो मैंने रात को बताया था, उसके मोबाइल जब मोबाइल आपका व्यक्ति लापता है, क्या पूरा मामला है? ये कल रात में हमें एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जो इसी ग्वालियर जिला का रहने वाला है और किसी काम से वो कलेक्ट्रेट आया था, और उसके बाद से उसके घर वालों से ना बातचीत हो पा रही है, ना उसके घर वालों से कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी स्विच ऑफ रहता है। तो उसके घर वालों ने आके यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र पे रात्रि में उन्होंने एक गुम इंसान दर्ज कराया, जिसके बेसिस पे पुलिस ने जो है उसके जो मोबाइल के जो लोकेशंस है वो निकालना शुरू किया, और कहाँ कहाँ पर वो आदमी हो सकता है, और उसके आखिरी बार उसने किससे बात की, और जितनी तथ्यात्मक जानकारी है वो लेने का एकत्रित किया गया। जिसके बेसिस पे जो भी हमारे सामने साक्ष्य आए, उसके बेसिस पे अभी हमें ऐसा संकेत लग रहा है कि शायद उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो और उसके बॉडी को कहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया हो। तो जहाँ जहाँ पे अभी पुलिस को ऐसी साक्ष्य लग रहे हैं, वहाँ पे हम जो है सघन जांच उस एरिया की सर्चिंग करवा रहे हैं, और उस एरिया में जहाँ पे भी हमें अगर कोई साक्ष्य में उसकी बॉडी के कोई भी अवशेष या कपड़े या कोई ब्लड रिलेटेड कुछ भी सैंपल्स मिलता है, उसको कलेक्ट करके, और फिर उसके बाद जो है कौन कौन लोग इस केस में इन्वॉल्व रहे हैं, कि इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनके धरपकड़ के लिए भी पूरी प्रयास चल रही है। तो जैसे ही हमारे सामने सारे साक्ष्य प्रस्तुत होंगे तो सारे तथ्यात्मक जो जानकारी होगी हम आपके सामने पेश करेंगे। व्यक्ति करता क्या है? ये जो है अभी जो काफ़ी यंग है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, मगर जो है इसके घर में जो भी लोग हैं वो शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो शैक्षणिक संस्थान और ऐसे ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जो कोई वाहन वगैरह भी मिला है, जिस वाहन से गया था? इसमें जो भी अभी जो है अभी पूरे प्राइमरी एविडेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो शुरू के जो भी साक्ष्य आ रहे हैं, तो अभी किसी भी तरह से
कंफर्म होकर किसी भी चीज़ को कंफर्म करना जो है वो सही नहीं होगा। तो जांच करके पूरी तरह से सब परतें क्लियर करके फिर उसके बाद सब तथ्य सामने रखना उचित होगा। इसलिए कुछ टाइम तक अगर हम पूरे सबको इसमें पकड़ लेते हैं और बॉडी रिकवर हो जाती है, उसके बाद सारे साक्ष्य रखना उचित होगा। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका बोर्ड की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन कमलेश देवी ने की। बैठक में मेला महोत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों में हुए खर्चे को लेकर अनुमोदन और नगर पालिका के स्वामित्व की भूमियों की नीलामी पर विचार किया गया। साथ ही स्वर्णकार राजपूत और शिवहरे समाज के लिए सामुदायिक भवन या धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटन और गाड़ियां, लुहार, नट एवं घुमंतु समाज के आश्रयहीन लोगों के निवास के लिए भूमि आवंटन पर विचार किया गया। नगर पालिका द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था के लिए यूज चार्जर राशि वसूली पर भी बोर्ड में सहमति दी गई। साथ में नगर पालिका भूमि में अतिक्रमण हटाए जाने पर बोर्ड से प्रस्ताव लिया गया। बैठक में ईओ रामजीत सिंह के साथ नगर पालिका स्टाफ एवं वार्ड पार्षद मौजूद रहे। आज नगर पालिका की मीटिंग हुई, जिसके अंदर खासतौर से नगर पालिका की जमीन पे जो अतिक्रमण करे हैं उनको हटाने के लिए और मेले के खर्चे के लिए 5-7 बिंदुओं पर जो विचार विमर्श किया गया, जो सर्वसम्मति से पास हुआ। और सभी पार्षदों की छोटी मोटी समस्या थी, उनने थोड़ी अपनी समस्याएं बताई, उन पर भी विचार किया जाएगा। खासतौर से पट्टों की है और सफाई की है, लाइट की है, छोटी छोटी जो समस्याएं उन पर भी विचार किया है। सबको जल्दी से जिनका समाधान कराया जाएगा और सभी शांतिपूर्वक मीटिंग हुई और सभी ने प्रस्ताव पास हुए। धन्यवाद। जोधपुर शहर के स्थापत्य कला और शहर की खूबसूरती को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए शहर में गुरुवार को ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक में 10 से ज्यादा विरासत स्थलों को कवर किया गया और इसके प्रति पर्यटकों और शहरवासियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह घंटाघर से हेरिटेज वॉक की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता शीतल राज ने इसका शुभारंभ किया। उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष वरुण धनाडिया ने बताया कि यह हेरिटेज वॉक घंटाघर से रवाना होकर पचेटिया हिल, ऐतिहासिक मंदिर, ब्लू सिटी की गलियां, स्टैप वेल और गुलाब सागर से शहर के 10 विरासत स्थलों को कवर करेगी। हेरिटेज वॉक के जरिए कई पर्यटक भी इससे जुड़े और उनको भी शहर के विरासत स्थलों के बारे में नई जानकारियां मिली। नमस्कार, मैं शीतल, मैं उत्तराखंड से। मैं एक राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ और आज मैं राजस्थान में आई। मैं उड़ान संस्था से मिली और उन लोगों ने ये जो प्लानिंग किया है ब्लू सिटी को बचाने के लिए, जितना भी यहाँ पे डस्ट है सब चीज़ को करने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय काम है और हमें हर सिटी में ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है जो हमें दर्शाती है कि हम लोग इंडिया से, हम लोग भारत से है। भारत एक संस्कृति, उसका कल्चर जो है उसको बचाने के लिए हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। जो आज हेरिटेज वॉक है और वो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हर जगह पे ये चीज़ काम किया जाए और हमारा जो कल्चर है उसको बचाया जाए। हाँ, यह ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का जो आयोजन किया जा रहा है, घंटाघर से प्रारंभ होकर ये भीतरी शहर के जो परकोटा है, जो ब्लू सिटी है, जो तूर जी के झालरे हैं, वो सब कवर करते हुए वापस घंटाघर पर समाप्त होगी। इसका टारगेट ये है कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसका बचाव हो, हम सभी उसके प्रति जागरूक हो। और क्योंकि भीतरी शहर एक बहुत ही हमारा जो प्राचीन है, तो उसको लेकर लोगों को भी ध्यान पड़े, क्योंकि हर कोई यहाँ सिटी में ज़्यादातर नहीं आ पाते पार्किंग वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था से। तो इसलिए ब्लू सिटी वॉक का आयोजन किया गया है और हमारे बीच में आज शीतल राज जी भी पधारे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत जोधपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। बुलेटिन में यहाँ वक्त इलेक्शन से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश
जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नागौर जिले के थांवला के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित 108 एम्बुलेंस की हालत को देखकर मरीजों को हो रही परेशानियों के चलते ग्रामीणों ने डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा को 108 एम्बुलेंस की वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाया। डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा ने अथक प्रयास करते हुए थांवला अस्पताल की नई 108 एम्बुलेंस की सौगात दी है, जिसको देखकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। नई एम्बुलेंस डेगाना से थांवला आते समय कस्बे के बाईपास भैरुंदा चौराहा पर इकट्ठा होकर डीजे के साथ नई एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक लाया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सर्वा थांवला से आज मैं आपको लेके आया हूँ थांवला के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर आज डेगाना विधायक विजयपाल जी मिर्धा के तहत ये एक एम्बुलेंस 108 थांवला अस्पताल में सुपुर्द की गई है और यहाँ की बेहतर सुविधाओं के लिए ये 108 यहाँ पर भेजी गई है। आपको ऐसे जानकारी है कि इससे पहले जो 108 एम्बुलेंस थी वो पूरी तरह से कंडम हो चुकी थी और वो यहाँ के मरीजों को सुविधा देने में असमर्थ थी। तो इसको देखते हुए ग्रामीणों की काफ़ी मांग थी कि यहाँ पर एक नई एम्बुलेंस लाई जाए, तो विधायक जी के अथक प्रयासों के द्वारा यहाँ पर 108 एम्बुलेंस दी गई है और आने वाले सभी मरीजों को अब सुविधा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के बाद सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की आक्रोश महासभा 1 जनवरी को जावाल के शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित होगी, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के आतिथ्य व जावाल नगर मंडल अध्यक्ष तुलसीराम पुरोहित की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक जावाल के लक्ष्मण टेकरी मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में आम सभा को सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने सभी से महासभा में अधिकाधिक आमजन व कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। हमारे सिरोही विधानसभा की बैठक जावल में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत 1 तारीख को 1 जनवरी 2023 को पधारेंगे और इसके लिए हमने आज ये बैठक की और बैठक में विस्तृत चर्चा करके सभी मंडलों के प्रभारी नियुक्त किए और बैठक की व्यवस्था के लिए काम का बंटवारा किया और एक बहुत ही भव्य सभा के रूप में जन आक्रोश यात्रा को हम यहाँ पे जावल में करने जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को काशीपुरी नवीन धर्मशाला में आयोजित जनसंवाद सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले से लेकर महिला अत्याचार और बेरोजगारी से लेकर महंगाई जैसे मामलों में राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं के नाम पर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। सरकार भर्ती परीक्षाएं करवाती है, बेरोजगारों से शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलती है। सरकारी नौकरी की उम्मीद में युवा मेहनत करता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है। ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भड़ाना ने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान है और आगामी चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। सभा के दौरान एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धनराज मीणा, प्रधान जयवीर सिंह, उपाध्यक्ष ओम अड़ूसा, जिला परिषद सदस्य लाला किशन चंद गुप्ता आदि जन मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में हैं। गुरुवार को अनुराग ठाकुर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। अनुराग ठाकुर आज जोधपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद सुबह जैसलमेर के लिए रवाना होंगे और जैसलमेर में ही नववर्ष मनाएंगे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश को शांत राज्य माना जाता था और यहाँ काफी संख्या में पर्यटक आते थे, लेकिन आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। खनन माफिया पनप रहे हैं और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ठाकुर ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। युवाओं को रोजगार भत्ता देने के बजाय रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। आए दिन पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। बार बार पेपर लीक की घटनाएं होने से जहां युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल है और वे आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं मंत्रियों के रिश्तेदार उच्च पद हासिल कर रहे हैं। ओपीएस लागू करने में केंद्र सरकार की ओर से अड़चन डालने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओपीएस लागू करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसे सभी जानते हैं, लेकिन अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना कांग्रेस की परंपरा रही है। प्रत्यारोपों और घोटालों से लेकर मिसमैनेजमेंट का लगता रहा। कानून व्यवस्था राज्य की चरमरा गई। जो कभी शांत राज्य गिना जाता था, पर्यटन की राज्य के रूप में देखा जाता था, वहाँ पर हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना घटती है जहाँ पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। खनन माफिया का बोलबाला है और सरकार चुप, कोई कदम नहीं उठाती। अपने आप में दिखता है कि सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं, अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान राजस्थान को हो रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से हिमाचल में ओपीएस आ भी रहा, अब ओपीएस को लेकर अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी एक प्रक्रिया है। जब सभी राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सहमति भरी थी, अब उसके आगे जो कदम उठाने हैं उनको पता प्रक्रिया क्या है। केवल दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना इनकी पुरानी आदत है। इन्होंने वायदा किया था कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। 4.5 साल हो गए, राजस्थान में अभी तक भी सभी किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया है। देना तो दूर, अब तो छीनने का काम शुरू हो गया है। सर, आपने बेरोजगारी भत्ते वाली जिक्र किया। सर, राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। युवाओं के सामने एक बड़ा संकट है, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी एक फिर पेपर यहाँ लीक हुआ है। देखिए, जहाँ रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो दूर की बात, पेपर लीक 1 नहीं 8 बार, और कितने लोगों की जानें लेनी है गहलोत सरकार ने, प्रश्न ये खड़ा होता है। कितने नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, ये प्रश्न उठ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक के नहीं कई बार पेपर लीक होते हैं और इनके मंत्रियों के रिश्तेदार, परिवार के लोग उच्च पद भी पाते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान का युवा हताश, निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। और जब कोटा की घटना हो या बाकी घटनाएं हों, पेपर लीक के मामले हों, उसके बाद जिस तरह के बयान इनके मंत्रियों के आते हैं वो संवेदनशील नहीं है। इसका मतलब ना उनको युवाओं से, ना जनता से कुछ लेना है। वो तो केवल अपना घर, अपना पेट भरने के लिए सत्ता में आए। सर, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो बता रहे हैं कि हम मोहब्बत के लिए चला रहे हैं, नफरत के बाजार। देखिए, जिनका इतिहास 1984 के दंगों से लेकर देश भर के दंगों के साथ जुड़ा रहा हो, धारा 370-35 से लागू जम्मू कश्मीर में जिन्होंने की हो, जिसके कारण 45 से 50 हज़ार लोगों की मृत्यु पिछले कई वर्षों में हुई हो, 35 से जम्मू कश्मीर से जो समाप्त किया गया, राहुल गांधी जी उससे सहमत हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा पर्यटक पिछले 9 महीनों में आए,
क्या उसका वो स्वागत करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में जो पथराव की घटनाएं बंद हुई और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई 370-35 से हटने के बाद, क्या राहुल गांधी जी उसका स्वागत करते हैं? अगर ये सब जम्मू कश्मीर के हित में हुआ है और वहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं, निवेश आया है, तो क्या इनकी यात्रा वहाँ मोहब्बत फैलाने जा रही है या वातावरण खराब कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। फिल्मी अंदाज में जोधपुर शहर में व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना, नहीं मिला चोरों का कोई सुराग। जोधपुर जिले के भाजपा नेता के पुत्र की गोली मारकर की हत्या। और जोधपुर शहर की खूबसूरती को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का किया गया आयोजन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।